हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं प्रार्थना के ऊपर बना रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि कर्मा रिलीज करने में जो प्रार्थना करनी है वो कौन सी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो देख लीजिएगा। क्योंकि मैं इन चीज़ों के ऊपर या इन बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि जो हमारी प्रार्थना है वो भी एक वाइब्रेशन है। जब हम अपनी प्रार्थना को सोच समझ कर करते हैं तो उसकी जो पावर है, जो उसकी वाइब्रेशन है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और जब आप अपनी प्रार्थना एक पावरफुल तरीके से सेंड करते हो यूनिवर्स को, तो वो आपकी लाइफ में पावरफुल तरीके से ही वर्क करती है। तो जो कर्माज हैं उनको क्यों ख़त्म करना ज़रूरी है? सबसे पहली बात कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं। और जब एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होती है तो वहाँ पर हमको अपने कर्मास को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपने कर्मा बैगेज के साथ मुक्ति नहीं पा सकते हैं। आपको अपने कर्मास ख़त्म करने पड़ते हैं, आपको अपने कर्मास ख़त्म करने पड़ते हैं। विदाउट कर्मास ख़त्म किए आप अपनी जर्नी में आगे ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। देखिए, कर्मास को समझने के लिए भी मैं पहले वीडियो में भी मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ में जब आपने कुछ ऐसे कर्मास किए थे जो कि आपको नहीं करने थे, तो आपने जब पास्ट लाइफ में जो आपका शरीर था, जब आपने वो शरीर छोड़ा तो आपकी सोल ने अपने डिवाइन से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने जो यानी कि जो पास्ट लाइफ में आपने जो कर्मास किए हैं उसको ख़त्म करने के लिए मुझे एक लाइफ और दीजिए। आपने खुद अपने डिवाइन से अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को ख़त्म करने के लिए एक लाइफ मांगी है, जो कि आपको इस टाइम पर मिली है, जो कि आप अभी जी रहे हो। ठीक है, तो आप साथ में इस जर्नी, जब आपको ये लाइफ मिली है तो आप इसके साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी एंटर हुए हो। तो क्यों हुए हो? तो इसलिए हुए हो कि डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने कर्मास को ख़त्म करें ताकि आप इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकें। क्योंकि जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त होने के लिए आपको कर्मा बैगेज ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि इस लाइफ के जो कर्मास हैं, पास्ट लाइफ के कर्मास को ख़त्म करने के लिए आपने ये अपनी प्रेजेंट लाइफ को चुना है। और प्रेजेंट लाइफ में कर्मास आगे ना बढ़े तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करवाया गया है, ताकि आप अवेक हो सकें अपने प्रति और अपनी जर्नी के प्रति। ठीक है, मेरे वीडियो भी अगर आप देख रहे हो तो उसकी भी कोई वजह है, क्योंकि बिना वजह हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। उसका कोई ना कोई रीज़न होता है जो कि हमें प्रेजेंट में नहीं पता, ज़्यादातर हम लोगों को नहीं पता चलता। लेकिन जब हम उस सिचुएशन से आगे निकल जाते हैं तब हमको समझ आता है कि ये टाइम पीरियड क्यों आया था हमारी लाइफ में। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और इन सभी चीज़ों को समझते हुए ही आप लोगों ने अपने कर्मास को ख़त्म करने के लिए प्रे करनी है। ये जो मैं प्रे आपको बता रही हूँ, इसमें सबसे पहले तो ये है कि इस प्रे को मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ कर्मा से रिलेटेड, तो आप उसको अपनी प्रे में मतलब ऐड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो इन लाइंस को अपने तरीके से, ताकि आप अपने तरीके से वो प्रार्थना करें और उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, और ताकि वो पावरफुल तरीके से वो चीज़ें वर्क करें आपकी लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले तो आपने आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जिस सिचुएशन में भी आप लोग हो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में आपने अपने डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइन से मांगी हैं, अपनी चॉइस से मांगी हैं कि मुझे ये सिचुएशन मेरी लाइफ में लाई जाए ताकि मैं अपने कर्मास को ख़त्म कर सकूं, और ये लोग हमारी लाइफ में आएँ ताकि वो हमें अपने कर्मा से मुक्त कर सकें। लेकिन इन प्रेजेंट में वो सब चीज़ें हम भूल चुके हैं, यानी कि अपना डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट जो है हम वो भूल चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम वाला कर्मा करते हैं। जो ब्लेम वाला कर्मा है वो हमें नेक्स्ट बर्थ में लेके जाता है। तो हमने अपना जो ब्लेम वाला कर्मा है उसको ख़त्म करना है। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपकी लाइफ में जिस तरह की भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए अपनी प्रार्थना में।
अब मुझे नहीं पता आपके किस किस सिचुएशन में हैं आपके, क्योंकि हर सोल की अपनी लाइफ है, अपने कर्मस हैं, और उसके अपने कर्मस के अकॉर्डिंग उसके अपने सिचुएशन से वो फेस करते हुए अपनी सिचुएशन से गुजरते हैं। तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रे करनी है। आप जिस सिचुएशन में भी हैं, जिस सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं, उसको किसी पर मरने की बजाय, यानी कि आप ये मत बोलिए कि मैं ये जो सिचुएशन आई है ये मुझे उसकी वजह से आई है, या उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया है इसलिए आई है, ये नहीं बोलना है। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, और डिवाइन को आप प्रार्थना कीजिए, अपने गाइड एंजल्स और अपने स्पिरिचुअल एंजल्स को प्रार्थना कीजिए कि जो भी सिचुएशन इस टाइम मेरे पे है उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन मैंने खुद मांगी है ताकि मैं अपने आप को अपने कर्मा से मुक्त कर सकूँ। तो हे प्रभु, मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ, और जो लोग इस सिचुएशन में मेरी लाइफ में आए हैं इस सिचुएशन से निकालने के लिए, या जो लोग जो भी मेरे साथ कर रहे हैं वो भी मेरी खुद की डिमांड है, तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मेरे मांगने पर वो सिचुएशन भी दी, और वो लोग भी आए जो मुझे इस सिचुएशन से मुक्त कर रहे हैं। जो लोग मेरी लाइफ में जिस तरीके का भी बिहेव कर रहे हैं उन सब का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, उसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरी लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस आई हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, उसकी मैं खुद जिम्मेदार हूँ या जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो मैंने ही मांगी है, क्योंकि मैं खुद को कर्मा फ्री करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसलिए ही आपने मुझे वो सिचुएशन दी है, मेरे मांगने पर आपने वो सिचुएशन दी है। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, अपने डिवाइन एंजल्स और अपने स्पिरिचुअल एंजल और अपने गाइड एंजल्स सभी का धन्यवाद करती हूँ, और उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जो कि मेरी इस प्रेजेंट लाइफ में मेरे मांगने पर पास्ट लाइफ से इस प्रेजेंट लाइफ में आए हैं मुझे मेरे कर्मा से मुक्त करने के लिए। तो उन सभी सोल्स का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप का धन्यवाद कि आप मेरी लाइफ में आए और मुझे कर्मा मुक्त करने के लिए, मुझे फ्री करने के लिए आपने अपना हिस्सेदारी दी या आपने अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उनका धन्यवाद करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जिन जिन लोगों ने भी जो भी मेरे साथ इस लाइफ में किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ या लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे कहने पर मेरी डिमांड पर ही हुआ है। तो भगवान का भी धन्यवाद करना है, उन लोगों का भी धन्यवाद करना है जो कि आपकी इन प्रेजेंट लाइफ में किसी न किसी रिश्ते के रूप में हैं, या फिर किसी न किसी रूप में आपकी लाइफ में आए थे और आपको कर्मा फ्री करके वो चले गए हैं। आपने इस तरीके से करना है और थैंक्स बोलना है सभी का, वो जो आए हैं उनको, उनका भी, जो आपके साथ हैं उनका भी। देखिए, जब आपने देखा होगा आप अपनी लाइफ में कई बार हम भगवान को भी ब्लेम करते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, चाहे अपने जो भी सिचुएशन जिसमें होते हैं, तो कई बार हम अपने भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं, कभी किसी रिश्तेदार को ब्लेम करते हैं, किसी दोस्त को ब्लेम करते हैं, कभी किसी अपने घर वाले फैमिली मेम्बर्स को ब्लेम करते हैं, कभी हम खुद को भी ब्लेम करते हैं, हमारी लाइफ को भी ब्लेम करते हैं। तो ये जो ब्लेम वाला जो कर्माज है ये हमारी कर्मा को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि वही चीज़ें आपकी लाइफ में घटती हैं जो आप अपने डिवाइन से मांग कर आए हो, वो भी इसलिए क्योंकि आप अपने आप को कर्मा फ्री करना चाहते हो इन प्रेजेंट लाइफ में रहकर। तो जब आप अपनी उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, और डिवाइन का, एंजल्स का और अपने साथ कार्मिक सोल्स का और जितने भी आपके साथ लोग हैं उन सब का जब आप थैंक्स करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आप अपने कर्मास को रोक देते हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एक बात और बताना चाहती हूँ, कई बार ऐसा भी है कि जिन लोगों का सेपरेशन पीरियड चल रहा है तो वो अपने सेपरेशन पीरियड को भी सेपरेशन पीरियड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने सेपरेशन पीरियड को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेपरेशन पीरियड है वो भी आपने ही खुद चूज़ किया है अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझनी है। आप इसी तरीके से अपने एंसेस्टरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, यही चीज़ एक्सेप्ट करके
करके, क्योंकि इंसेस्टर भी आपके पास लाइफ से ही आते हैं, जो आपके पास लाइफ के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक ही प्रे आपके 3 प्रकार के कामों में आपका वर्क कर सकते। 3 प्रकार के क्यों, हर प्रकार की सिचुएशन के लिए वर्क कर सकते हैं। जब आप किसी भी तरीके की आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, थैंक्स बोलिए और मुक्त हो जाइए। ठीक है, तो ये आप प्रे को, मेरी जो मैंने लाइनें बताई हैं, जो मैंने बताया है, उसको आप अपनी प्रार्थना में इंक्लूड कर सकते हैं। अपने तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। किसी आप पर कोई भी बंदिश नहीं है, आप किसी भी तरीके से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे भी आप करते हैं वैसे ही आप प्रार्थना कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसके लिए कोई टाइम पीरियड की भी कोई बंदिश नहीं है कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में करना है, दोपहर को करना है, रात को करना है। आपका जब मन करे आप तब कीजिए, क्योंकि जो परमात्मा है वो हर टाइम एक्टिव है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हमारे यहाँ रात होती है तो कहीं ना कहीं दिन भी होता है। जब हमारी तरफ दिन होता है तो कहीं ना कहीं रात होती है। तो आप वर्ड का टाइम चार्ट देखकर देखिएगा, कहीं जब हम, यानी कि हर पल कहीं ना कहीं दिन चढ़ रहा होता है, यानी कि सुबह हो रही होती है, हर पल कहीं ना कहीं ब्रह्म मुहूर्त हो रहा होता है। तो हर पल ब्रह्म मुहूर्त है, हर पल डिवाइन एक्टिव है। तो आप भी फ्री हो, जैसे डिवाइन फ्री हैं उसी तरीके से आप भी फ्री हो, क्योंकि आप भी एक डिवाइन सोल हो। तो जब मन करे आप प्रे कर सकते हो और अपने आप को कर्मा मुक्त कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। और एक बात बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा एक प्रार्थना है जो मैं सुनती हूँ, तो मैं बहुत मतलब अपने आप को इमोशनली अटैच हो जाती हूँ अपने डिवाइन के साथ। तो वो उसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो में भी दे दूँगी, अपने दूसरे वीडियो का भी दूंगी, जो मैंने पहले बनाया है इससे रिलेटेड। और एक जो प्रार्थना जो भजन है उसके भी मैं लिंक दे दूंगी, और आप उसको सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।